तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, अपने माबूद हकीकी की हम सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो हमारा माशरा जिस रुख पर लेकर के चल रहा है उसी रुख पर हम चल रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक इंसानी शक्ल दे करके एक ऐसा ढांचा दिया है जो दुनिया के अंदर एक अजीब व गरीब चीज़ है। अल्लाह की कुदरत हमें यहीं से याद करना चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी और कमाल की बात यह है कि हम इंसान इस दुनिया के अंदर आ कर के अपने आप को फ़िरक़ों में बँट जा रहे हैं। कोई अपने आप को किसी मज़हब का बताने लगा, कोई अपने आप को किसी मज़हब का बताने लगा, कोई अपने आप को हिंदू मज़हब का बताने लगा, और कोई अपने आप को मुसलमान मज़हब भी बताने लगा। लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी आज उसमें मुसलमानियत, उसके रगों में ये बात पाई जा रही है, उसके रगो रेशों में ये बात पाई जा रही है जो मुसलमान का कौल व अमल था, जो मुसलमान का फ़ेल था, जो मुसलमान का किरदार था, जो मुसलमान का अखलाक था, आज सारी चीज़ों से हम उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहा है शायर ने, तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, अपने माबूद हकीकी की हम सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो हमारा माशरा जिस रुख पर लेकर के चल रहा है उसी रुख पर हम चल रहे हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, और ख़ुसूसन पर्दा नशीं ख़वातीन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को गौर से सुने और दिल के दरवाज़े को खोल करके सुने। जो मालिक ने तुझको दुनिया में पैदा किया, दिल दिया, अक़ल दिया, फिर न सजदा किया, तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, तुझको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, क्यों फरिश्तों पे तेरी हुकूमत नहीं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एक अजीब गरीब कैफियत और सांचे में ढाला है, लेकिन इंसान इस वजूद पर गौर नहीं कर रहा है। अगर इस पर सिर्फ गौर कर लेगा तो अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई उसके दिलों में आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजे, उनका मकसद क्या था और हम इस दुनिया में क्यों आए। अब मकसद असली अगर भूल जाएंगे तो हमसे ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के खौफ से डरो, जहन्नम के आग से डरो, जहन्नम के आग से खौफ खाओ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हमको इंसान बनाया और सब कुछ दिया, दिल दिया, अक़ल दिया, फिर न सजदा किया। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम तेरी दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं। तू मुसलमान है लेकिन सिर्फ नाम के, घर में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं, काम भूले से नेकी का करता नहीं, जिसका बंदा है तू उससे डरता नहीं। आने वाली क़यामत से डर बेखबर, वो क़यामत का हौलनाक मंज़र हमारे सामने आवेगा। उससे पहले जो हम आज दुनिया का नक्शा बनाते चले जा रहे हैं, कुरान से ऐसी रूगर्दानी, कुरान हम समझ रहे हैं कि कोई मामूली किताब है, मामूली किताब नहीं है। ये सारे किताबों पर जो है एक अफजलुल किताब है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे लिए बहुत ही बड़ा इनाम व करम है कि ऐसी किताब से हमें मुज़य्यन किया, जिस किताब को आज हम समझना भी नहीं चाह रहे हैं, जिस किताब को आज हम पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। घर में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं, काम भूले से नेकी का करता नहीं, जिसका बंदा है तू उससे डरता नहीं। आने वाली क़यामत से डर बेखबर, तूने समझा कि शायद क़यामत नहीं, तूने समझा कि शायद क़यामत नहीं,
تجھ کو مالک نے دنیا میں پیدا کیا، دل دیا، عقل دیا، پھر نہ سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جیسا ہم نے حالات کو بناتے چلے جا رہے ہیں، اس حالات سے ہمیں مقابلہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا صداقت کے لیے چلا رہی ہے، انسانیت کے لیے چلا رہی ہے، سچائی کے لیے چلا رہی ہے، دیانتداری کے لیے چلا رہی ہے۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق ہمیں اور آپ کو دے کر کے گئے تھے، آج ان سبق کو دہرانے کی ہمیں اصل ضرورت ہے، ورنہ یہ دنیا جب کہا گیا ہے پیمانہ بھر جاتا ہے تو چھلکنا ہی باقی رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ برائی سے ہم دنیا کو اگر بھر دیں گے اور برائی سے اگر ہم دنیا کو بھر دیے تو اللہ کا عذاب، ظاہر بات ہے کہ اللہ کا عذاب آنا لازمی ہے۔ اس لیے آپ اپنے علماء دین کی قدر کریں، علماء دین کی باتوں کو سمجھیں اور سنیں کیا ہمارے علماء دین فرما رہے ہیں اور ان کی باتوں پر چلیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ کوئی کھیل تماشا افسانہ کہانی نہیں ہے۔ جو علماء دین بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی صحیح بات ہے۔ صحیح کو اگر ہم ترک کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم افسانے پر محنت کریں گے، اور اس لیے ہم صحیح کو جب لے کر کے چلیں گے، جس طریقے سے صحابہ نے صحیح کو لے کر کے چلے تھے تو دنیا میں کامیاب ہو گئے تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ آج جس طریقے سے ہم صحیح کو ترک کر دیے اور افسانہ کو لے کر کے چل رہے ہیں اور حقیقت کو چھوڑ دیا اور کہانی کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے اور دین شریعت پر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔